ईसीजी समझने में अगर तुम्हें भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं तुम्हें कुछ ईजी स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, पहले ईसीजी का पेपर समझना इंपॉर्टेंट होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो हमेशा टाइम बताती है। 5 बॉक्सेस मिला के 0.20 सेकेंड का टाइम होता है। और वर्टिकल दैट इज एक स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 0.1 मिली वोट का होता है। स्टेप नंबर 2, हार्ट रेट कैसे निकालें। हार्ट रेट निकालना एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है मेडिकल लाइंस में। दैट इज आर एंड आर का इंटरवल चेक करना। अगर आर और आर के इंटरवल में बॉक्सेस देखा जाता है, जो एवरेज बॉक्सेस होते हैं 4 5 ऐसे काउंट करके 300 से हमेशा डिवाइड करना होता है। अगर 300 से डिवाइड करना है दैट इज 4 बॉक्सेस है आर और आर के बीच में, तो हम 300 से डिवाइड करेंगे। दैट इज हमारा आंसर आएगा 75 बीट पर मिनट। स्टेप नंबर 3, रिदम रेगुलर है या नहीं। ये आर और आर इंटरवल के बीच में अगर ये इक्वल अमाउंट में बॉक्सेस आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, बट अगर अनइक्वल आ रहे, ज़्यादा बॉक्सेस आ गए, कभी कम बॉक्सेस आ रहे, तो ये एरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। स्टेप नंबर 4, पी आर इंटरवल चेक किया जाता है। 0.12 सेकेंड से 0.20 सेकेंड्स का होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो हार्ट ब्लॉक के चांसेस होते हैं, और अगर ये कम होता है तो एक्सेसरी पाथवे WPW टाइप की कंडीशन डेवलप होती है। स्टेप नंबर 5, QRS कॉम्प्लेक्स 0.12 सेकेंड के अंदर आ रहा है तो ये नॉर्मल है। 0.12 सेकेंड से ज़्यादा आ रहा है, वाइड आ रहा है, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंडीशन डेवलप होती है पेशेंट में। स्टेप नंबर 6, एसटी सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। अगर एसटी सेगमेंट ज़्यादा होता है तो हार्ट ब्लॉक के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। अगर एसटी सेगमेंट लो है तो ये इस्केमिया की कंडीशन होती है। देन देर इज़ अ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, दैट इज टी वेव का एलिवेशन और डिप्रीवेशन। दैट इज अगर वो इन्वर्टेड है तो इस्केमिया या फिर इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज होते हैं। अगर वो ज़्यादा है, टॉल है, तो हाइपर कैलेमिया की कंडीशन होती है। सो नाउ यू नो द हाउ टू रीड ईसीजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।